Let's Mike, News at 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की रात राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के बाद पूरे देश में सियासत गर्मा गई। राजनेताओं की ओर से इस भाषण को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह आरक्षण देने की आड़ में परिसीमन लागू करने की साजिश है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान झारग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहते हैं। मां माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आई टीएमसी ने अब मां को ही धोखा दिया है। बीजेपी चाहती थी कि महिलाओं को 2029 से ही 33% आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन टीएमसी ने इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर तरह के छल और प्रपंच का सहारा लिया ताकि महिलाओं को उनका हक नहीं मिल सके। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल की महिलाएं सब देख रही हैं और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। करते हुए मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां माटी मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं के आरक्षण बिल पर विपक्ष को भ्रूण हत्या करने का आरोप लगाने के जवाब में इसे कायरता भरा, दोमुहा और भ्रामक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि टीएमसी दशकों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पक्षधर रही है और उसके लोकसभा सांसदों में 37.9% और राज्यसभा उम्मीदवारों में 46% महिलाएं हैं, इसलिए आरक्षण का विरोध कभी नहीं रहा। अलबत्ता सरकार का इसे परिसीमन से जोड़ने का प्रयास संघीय लोकतंत्र पर हमला और भाजपा शासित राज्यों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में विपक्ष का सामना करने की चुनौती देते हुए कहा कि राष्ट्र को संबोधित करने के बजाय सच्चाई बतानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भी ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन का इस्तेमाल बीजेपी के प्रचार के लिए किया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। गत परशुदिन देखेছেন মোদিবাবু হেরেছে লোকসভায়, দেখেছেন পতন শুরু হয়ে গেছে। সংখ্যালঘু সরকার, মাইনরিটি গভর্নমেন্ট নিয়ে এত বড় উদ্ধত্ত অহংকার, লজ্জাও করে না। গতকাল গভর্নমেন্টের মেশিনারি দিয়ে দূরদর্শনকে দিয়ে মোদি দর্শন বানিয়ে পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন করেছে। আমরা কমপ্লেনও করব এবং আমরা ধিক্কার জানাই। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किसी राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं की, लेकिन इस बार परंपराओं को तोड़ा गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। गहलोत का आरोप है कि संबोधन के दौरान तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भड़काने की कोशिश की गई। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने राष्ट्र को संबोधन दिया हो, उन्होंने राजनीतिक पार्टी में आलोचना नहीं करी है किसी की। कोई हो, मनमोहन सिंह जी हो या पहले नरसिम्हा राव जी हो या वाजपेयी जी हो या कोई हो, ये कायदा नहीं होता कि आप राष्ट्र को संबोधन करें उसमें राजनीति करें। इन्होंने तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़काया, देश भर की महिलाओं को भड़काने का काम किया, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसको मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने उसको एक्सपोज कर दिया, देश को बचा लिया, क्योंकि इनका षड्यंत्र ही था कि हम स्थायी रूप से सत्ता में कैसे आते रहें, जैसे चाइना और रशिया में होता है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन